नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए सीधा रुख करते हैं बस्ती का, जहां सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांसद खेल महाकुंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन इसका किया है अब से कुछ देर पहले। उत्तर प्रदेश के बस्ती में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से वर्चुअल माध्यम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन आज हुआ। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन सांसद हरीश द्विवेदी ने साल 2021 से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान यानी पिछले साल किया गया था और दूसरा चरण जिसका उद्घाटन आज हुआ है 18 जनवरी से 28 जनवरी तक यानी 10 दिनों के लिए ये खेलों का महाकुंभ लगेगा। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी समेत अन्य इंडोर और आउटडोर यानी दोनों प्रकार के खेल शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और स्पर्धाएं हैं जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आएंगे, जिसमें निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली बनाना शामिल है। तो बस्ती से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सांसद खेल महाकुंभ का दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से अब से कुछ देर पहले किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सांसद खेल महाकुंभ सरकार की अनूठी पहल है जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान कर रही है और उन्हें खेल को करियर के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित भी यहां पर इन खेलों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और इन खेलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने हमारे माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी के निवेदन को स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से कि महोदय एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इसके लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अनेक स्थानों पर कराकर एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। मैं जानता नहीं हूं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी, लेकिन एक बढ़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खो खो के खेल का आनंद प्राप्त करने का अवसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है।
इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शानदार प्रदर्शन किया। बेटी शेफाली ने लगातार 5 गेंदों में 5 चौके मारे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर एक ही ओवर में 26 रन बना दिए। ऐसे ही कितना सारा टैलेंट भारत के कोने कोने में है। स्पोर्ट्स टैलेंट को तराशने में इस तरह के सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। और खुशी की बात यह है कि माता पिता भी अब स्पोर्ट्स को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है। स्पोर्ट्स को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है और साथियों, लोगों की सोच में आए इस परिवर्तन का सीधा लाभ खेल के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर दिख रहा है। आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो सांसद खेल